दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये हारमोनियम लेसन्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कॉर्ड्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्ड्स, हाउ टू प्ले कॉर्ड्स। और कॉर्ड कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे म्यूज़िक में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कॉर्ड जो हैं वो एक वेस्टर्न टेक्निक है। वैसे देखा जाए तो हमारे इंडियन क्लासिकल जो प्योर क्लासिकल है उसमें कॉर्ड्स का यूज़ नहीं होता। अगर हमने कोई प्योर क्लासिकल कोई बंदिश बजानी है या किसी तरह का हमारा क्लासिकल सोलो हारमोनियम भी है तो हम उसमें कॉर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, लाइट क्लासिकल की बात या सेमी क्लासिकल की जब बात आती है तो उसमें हम मेलोडी के लिए हम उसमें कॉर्ड्स प्ले कर सकते हैं। और इससे पिछली वीडियो में हमने स्वरों के बारे में बात करी थी, अलंकार हमने सीखे थे, 12 स्वर हमने जाने थे। जिन्होंने पिछले लेसन नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर पिछले लेसन ज़रूर देखें और स्वरों को समझें सबसे पहले, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ आएंगी। और आज हम कॉर्ड्स की बात करेंगे क्योंकि हारमोनियम प्लेइंग के लिए कॉर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कॉर्ड जो है वो हारमोनियम प्लेइंग को बहुत मेलोडियस बना देते हैं, जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। तो आइए जानते हैं आज सबसे पहले कि सबसे पहले मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि जो हमने 12 स्वर सीखे हैं इंडियन क्लासिकल के हिसाब से, सारे गामा पाधा निसा, आज हम जानेंगे कि वेस्टर्न के हिसाब से इन स्वरों को क्या कहा जाता है। तो आइए आज सबसे पहले हम समझेंगे कि वेस्टर्न के हिसाब से सारे गामा पाधा निसा को क्या कहा जाता है। जो 12 नेचुरल नोट्स हैं तो उनको वेस्टर्न में क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सा वेस्टर्न के हिसाब से माने सी शार्प, कोमल रे यानी डी मेजर, शुद्ध रे यानी डी शार्प, कोमल गा ई फ्लैट, शुद्ध गा एफ मेजर, शुद्ध मा एफ शार्प, तीव्र मा जी मेजर, प जी शार्प, कोमल ध ए मेजर, शुद्ध ध ए शार्प, कोमल नी बी फ्लैट और शुद्ध नी सी मेजर। कॉमनली जो हमारे कॉर्ड्स यूज होते हैं वो ज़्यादातर रहते हैं मेजर और माइनर कॉर्ड। इसके अलावा और भी कॉर्ड होते हैं, सस्पेंडेड, ऑर्गन्थ और डिमिनिश, सेवंथ कॉर्ड। जिन जो थोड़े से एडवांस कॉर्ड होते हैं उनके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हमें ज़रूरत है इन बेसिक कॉर्ड्स को समझने की। तो ये हमारे मेजर कॉर्ड है और ये हमारे माइनर कॉर्ड है। जैसे सी शार्प माइनर, डी माइनर, डी शार्प माइनर, ई माइनर, एफ शार्प माइनर, जी शार्प माइनर, ए माइनर, ए शार्प माइनर, बी माइनर, सी माइनर। और आज हम एक नियम यूज करने वाले हैं कॉर्ड्स को समझने के लिए। जैसे कि सा है तो सा का हमने कॉर्ड निकालना है, तो सा गा पा, जो पहला सी शार्प का कॉर्ड बनेगा सा गा पा। वैसे तो ये हर सुर से जो भी बनेगा वो सागा पा ही है, उसके स्केल के हिसाब से देखा जाए तो सागा पा ही है। लेकिन हमारे स्टैंडर्ड नोट के हिसाब से कोमल रे मध हो जाएगा यहाँ पे है। तो कोमल रे के हिसाब से स्केलिंग की बात की जाए, अगर इसी स्केल से हम बात करें, कोमल रे के स्केल की बात करें तो ये भी सागा पा ही बनता है। लेकिन हमने समझने के लिए, क्योंकि हम स्टैंडर्ड सा को मानकर हम इस चीज़ को समझेंगे, तो ये हमारा कोमल रे, शुद्ध म और कोमल ध बन जाएगा। इसके लिए हम एक रूल का यूज़ करेंगे। मेजर के लिए 1 5 8, माइनर के लिए 1 4 8।
तो आइए शुरू करते हैं किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। सी शार्प, सा सा ग प, ये हमारा हो गया सा गा पा। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सा का कॉर्ड बन रहा है सा गा पा। रे यानी डी मेजर, तो इसका कॉर्ड बनता है कोमल रे, शुद्ध मा और कोमल धा। डी शार्प का बनेगा यानी शुद्ध रे का बनेगा रे, तीव्र मा और ध। ताई अब हम निकालेंगे डी मेजर का कॉर्ड यानी कोमल रे का। तो रे म ध, पहले सा के हिसाब से कोमल रे, शुद्ध म और ध। पहले सा का भी, सा से भी नियम का यूज करेंगे। तो नियम है हमारा, पहले नोट से हमने गिनना है 1 2 3 4 5, 1 से 5 6 7 8, 1 5 8। ये हमारा है सी शार्प, सी शार्प मेजर। इसी प्रकार से कोमल रे का कॉर्ड 1 2 3 4 5, शुद्ध मा 6 7 8, कोमल धा, तो है हमारा डी मेजर हो गया। इसी प्रकार से डी शार्प 1 2 3 4 5, शुद्ध रे, तीव्र मा 6 7 8, शुद्ध रे, तीव्र मा और शुद्ध धा, रे मा धा। ये हमारा कॉर्ड बन रहा है डी शार्प। इसी प्रकार से ई मेजर यानी ई फ्लैट, कोमल गा पा नी। आप यहां से समझ सकते हैं कि ई फ्लैट हमारा बनेगा कोमल गा पा और कोमल नी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज भी कर सकते हैं 1 5 8 का, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 5 8, 1 5। इसी प्रकार से एफ मेजर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, एफ शार्प 1 2 3 4 5, शुद्ध मा शुद्ध धा 6 7 8, तार सप्तक का सा, म ध सा, म ध सा। जी मेजर 1 2 3 4 5 6 7 8, यह हमारा कॉर्ड बन गया जी मेजर। तीव्र मा, कोमल नी, कोमल रे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जी शार्प, पा नी रे, पा नी रे। रूल के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8, ए मेजर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 5 8, ए शार्प 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा बनता है शुद्ध धा, कोमल रे और तार सप्तक का ग, ए शार्प कॉर्ड। अब हम आते हैं अपने बी फ्लैट पे। कोमल नी, तार सप्तक का रे और तार सप्तक का म, और रूल 1 2 3 4 5
6 7 8। और लास्ट हमारा कॉर्ड है सी मेजर। सी मेजर तार सप्तक का सी मेजर। तो इसमें हमारा नियम 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी शुद्ध नी, कोमल ग और तीव्र मा। तो हमारा कॉर्ड बनता है सी मेजर। तो देखिए इस प्रकार से समझने में बहुत ही आसान है, एंड आई होप कि आपको समझ आ रहा हो जिस प्रकार से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ज़रूर इस चीज़ को समझने पे ध्यान दें, और इस तरीके से आप अपनी प्लेइंग को बहुत अच्छा कर सकते हो, और बहुत मेलोडीज आप हारमोनियम प्ले कर सकते हो, और अपने प्लेइंग को बहुत ही बेहतरीन आप बना सकते हो कॉर्ड के माध्यम से। तो ये तो हमने सीखे मेजर कॉर्ड। अब हम आएंगे माइनर कॉर्ड पे। तो मेजर कॉर्ड 1 5 8 का हमने रूल इसमें अप्लाई करा, और माइनर कॉर्ड में हम करने वाले हैं 1 4 8। जिस प्रकार से हमने पहला सुर, पांचवा सुर और आठवां सुर हमारा एक कॉर्ड बनता है, उसी प्रकार माइनर में 1 4 8 पहला सुर, चौथा सुर और आठवां सुर हमारा कॉर्ड बनता है। तो जानेंगे सी शार्प यानी सा, कोमल ग और प। 1 4 8। 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 सा ग प। तो ये हमारा बन जाता है माइनर कॉर्ड। सा ग प सा ग प। इसी प्रकार से अब हमने डी माइनर निकाला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी नोट यानी कोमल रे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए कितना आसान है, यानी डी माइनर। डी माइनर कॉर्ड। आइए अब हम जानेंगे डी शार्प माइनर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 रे म धा। ये हमारा कॉर्ड बन जाता है डी शार्प माइनर। इसी प्रकार से ए माइनर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 8 गमनी 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 गमनी। उसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड है हमारा एफ माइनर। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 8 गमनी गमनी। ये हमारा कॉर्ड बनता है एफ माइनर। गमनी। नेक्स्ट कॉर्ड है हमारा एफ शार्प माइनर। अब हमने निकालना है, तो ये हमारा एफ शार्प नोट है, यानी म, शुद्ध म। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। तो यहाँ पे शुद्ध म, कोमल ह और तार सप्तक का सा, म ध सा। उसके बाद आएंगे हम जी माइनर। जी माइनर यानी तीव्र म, शुद्ध ध और कोमल रे। इसमें गलती हो गई थी, ये स्वर नहीं है, नी मैंने काट दिया है, यहाँ पे रे है, कोमल रे यहाँ पे लगेगा। जी माइनर म ध रे, और कोमल रे यहाँ पे रहेगा। कोमल रे के नीचे आपको मालूम ही है कि इसके नीचे एक लाइन होती है। अब जी शार्प माइनर 1 2 3 4 5 6 7 8। ए माइनर 1 2 3 4 5 6 7 8 ए माइनर कॉर्ड। ए शार्प माइनर
ये शार्प नोट यानी शुद्ध ध 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 8। बी फ्लैट यानी कोमल नी, एक दो तीन चार 5 6 7 8। शुद्ध नी तार सप्तक का रे और तीव्र मा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आपने समझा, इस तरीके को जाना। तो आगे मैं आपके लिए और भी जो एडवांस जो कॉर्ड्स हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक आपने इन कॉर्ड्स का मेजर और माइनर कॉर्ड का अभ्यास करना है और इनको बहुत अच्छे से समझना है, और इससे आपकी हारमोनियम प्लेइंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी सिंगिंग भी इससे बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपको नोट्स का नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सा यानी सी शार्प, कोमल रे, डी मेजर, शुद्ध रे यानी डी शार्प। इस तरह से आपको अपने स्केल, अपने कॉर्ड्स का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक हारमोनियम प्लेयर के लिए भी नोट्स का पता होना इम्पॉर्टेंट है, उसी प्रकार से एक सिंगर के लिए भी नोट्स का पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन कॉर्ड्स को समझें। हारमोनियम प्लेयर तो इनकी प्रैक्टिस करें ही करें। इस प्रकार से आप अपना अभ्यास को बनाए रखें और निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। तो अगर आपका अभ्यास निरंतर रहेगा तो आप बहुत ही अच्छा मेलोडीज हारमोनियम प्ले कर सकते हैं अपने सिंगिंग के साथ भी, या किसी दूसरे के साथ एज अ अकम्पनिस्ट भी आप बहुत अच्छा हारमोनियम प्ले कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दिए गए लेसन्स अच्छे लग रहे हों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें मेरी वीडियोस को। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो भी म्यूज़िक सीखने वाले हैं उनके साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मेरे पिछले वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी प्रीवियस लेसन है वहाँ से आप उनको ज़रूर देखें, और तभी आपको आगे की चीज़ें समझ आएंगी। तो इसी के साथ आप सबसे लेता हूँ इजाज़त। सो थैंक यू सो मच।